दोस्तों यहाँ पर वुली नेक स्टॉक है, एक बैठा हुआ है लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में। और उसके अलावा जो बैठे हैं वो ईग्रेट्स हैं या स्पून बिल्स हैं वो पता नहीं लग रहा है। स्पून बिल्स भी हो सकते हैं क्योंकि लंबे हैं पैर इनके काफ़ी। और यहाँ फ्रंट में जो है कैटल ईग्रेट दिख रहा है और जो अभी नीचे ये चलता हुआ गया ये ब्लैक हेडेड आइबिस था, तो ये भी आइबिसेस का एक टाइप है। और ये वुली नेक स्टॉक को मैं काफ़ी समय से आपको दिखाना चाह रही थी। तो वुली नेक स्टॉक जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगर स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे टाइप के स्टॉक्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, उसमें से ये जो है लार्ज साइज़ का है और IUCN स्टेटस भी इसका वल्नरेबल है। इसके बॉडी के फेदर्स ब्लैक होते हैं और नेक जो है इसका बिल्कुल वाइट फरी टाइप का अपीयरेंस होता है नेक पे, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मफलर जैसा पहना हो नेक पर। और जो बीक होती है इसकी पिंक होती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो था ये ईग्रेट नहीं है, स्पून बिल है, और दूसरा वाला भी मोस्ट लाइकली स्पून बिल ही है। ये मैं बिल्कुल डीगल टोल प्लाज़ा के पास ही इनको फिल्म कर रही हूँ। और देखिए वुली नेक स्टॉक जो है वो अपना सर हिला रहा है, वुली नेक स्टॉक, और ये बाकी दोनों स्पून बिल्स हैं यहाँ पर। और भी कुछ बर्ड्स हैं लेकिन काफ़ी दूर हैं। ये देखिए ये देखिए वुली नेक स्टॉक का जो है मूवमेंट अब और पास में आ गया है। ये आप इसको चलते हुए देख रहे हैं। तो स्टॉक्स जो हैं वो वेडर्स होते हैं। मैंने पहले भी अपने जो स्टॉक्स पे वीडियो बनाया था उसमें कई तरह के स्टॉक्स दिखाए थे, उसमें से ये भी दिखाया था। ये सभी वेटलैंड्स में पाया जाता है और इंडिया में ये रेजिडेंट है, कहीं से माइग्रेट करके नहीं आता। और इसका नेस्ट भी मैंने यहीं पर एक बिजली के टावर पे इसका नेस्ट भी देखा हुआ था, वहाँ पे इसके बच्चों के साथ भी इसका फ़ोटो लिया हुआ था। मैंने कोशिश करूँगी कि वो फ़ोटो मैं इस वीडियो में लगा दूँ, और उसके साथ में जो है एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वो जो स्टॉक है वो वहीं पर बैठा हुआ है। ये दूसरा है, ये उसका पार्टनर है जो चल के इस तरफ जा रहा है। स्पून बिल्स अभी भी वहीं बैठे हुए हैं, ईग्रेट भी अभी यहीं पर बैठा हुआ है। आइबिस अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वुली नेक स्टॉक अभी आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा। मैं कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि इसको रिकॉर्ड करूं, जिसके लिए मैं रोज़ ही आ रही थी लगभग यहाँ पे, तो आज ये मिल गया है मुझे। इनका भी जो डाइट है फ़िश और जो छोटे मोटे जो एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको ये खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है स्पून बिल्स और हैं, और साथ में जो है एक हेरन लग रहा है मुझे ये दूर से। हालांकि मैंने जूम कैमरा लगाया हुआ है लेकिन फिर भी धूप बिल्कुल सामने से आ रही है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है रिकग्नाइज़ करने में, लेकिन जो इसकी नेक की लेंथ है उससे ये हेरन ही लग रहा है। दूसरा तो 100% स्पून बिल है, उसका स्पून शेप बिल दिख रहा है, और साथ में वहाँ पर देखिए ब्लैक विंग स्टिल्ट भी आपने देखा। और ये वुली नेक स्टॉक पैदल जो है इस तरफ जा रहा है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये रोड के उस तरफ पहले होते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना एरिया इस तरफ बना लिया है। तो देखिए पानी के अलावा जो है ये ड्राई ग्राउंड पर भी कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा है। स्पून बिल्स इस बार कई साल बाद मैंने यहाँ पर देखा। इससे पहले मेरे ख्याल से 2020 या 2021 में मैंने स्पून बिल्स देखे थे यहाँ पर, लेकिन इस बार सुल्तानपुर में भी काफ़ी स्पून बिल्स मिले। हाँ, ये हेरन ही था, ग्रे हेरन था जो उधर बैठा हुआ था। ये हेरन भी काफ़ी सालों से है यहाँ पर, पिछले 4-5 सालों में मैंने कई बार इसकी फ़ोटो ली है। और यहाँ जो वुली नेक स्टॉक बैठा हुआ था वो अभी भी बैठा हुआ है स्पून बिल्स के साथ में। दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं वुली नेक स्टॉक के नेस्ट की, जो मैंने 3 साल पहले करीब लिया है।
यहाँ पर रीड्स के पास आपको 3 पर्पल स्वैम्प हेन्स दिख रही हैं। पीछे मोर हेन्स वगैरह हैं। आज पेंटेड स्टॉक है या नहीं पता नहीं, अभी आते समय तो मैंने देखा था। हाँ है, पीछे पेंटेड स्टॉक बैठा हुआ है। उस दिन 3 पेंटेड स्टॉक थे, अभी एक ही है। देखिए अभी ये प्रीनिंग कर रहा है। इस तरह से जो बीक से ही अपने फेदर्स के बीच से पैरासाइट्स को हटाते हैं, इसको प्रीनिंग कहते हैं। और यहाँ पर एक हेरन है, ये अभी फेस उस तरफ करके बैठा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। दोस्तों ये देखिए कॉमन रेड शैंक के साथ एक स्नाइप भी है यहाँ पर। कल भी मुझे शक हुआ था, मैंने इसको रीड्स के पास देखा था, लेकिन क्लियरली मैं इसको देख नहीं पाई थी। लेकिन आज इसका बिल्कुल क्लियर वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पीछे कॉमन रेड शैंक है और फ्रंट में जो वर्ड आपको दिख रही है लंबे बीक वाली, ये है स्नाइप। मोस्ट लाइकली ये कॉमन स्नाइप है। अभी मैं इसकी स्टिल शॉट्स भी लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये बर्ड्स मैंने पहले इस एरिया में नहीं देखी हैं। हो सकता है कि मैंने कम समय यहाँ पर स्पेंड किया हो, पहले भी आती हूँ। लेकिन जो ग्रे हेडेड लैपविंग है और जो कॉमन स्नाइप है, ये मैंने पहली बार अभी यहाँ पर देखा है। कॉमन स्नाइप भी जो है ये इन वेडर्स की फैमिली का तो नहीं है, क्योंकि ये बीक से ही अपना खाना ढूंढता है और सैंड पाइपर्स की ही कैटेगरी का है, सैंड पाइपर्स की ही फैमिली का है। सैंड पाइपर्स और स्नाइप्स को एक साथ क्लब किया गया है। तो ये आप देखिए, ये कॉमन ग्रीन शैंक है और इसके साथ में ये कॉमन स्नाइप। कॉमन स्नाइप दोस्तों मैंने पहले मंगला जोड़ी उड़ीसा में देखा हुआ है, और मंगला जोड़ी की स्टोरी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है कि कैसे वहाँ पर पहले पोचर्स जो है फॉरेन से आए हुए बर्ड्स को मार देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब जो है वही पोचर्स उन बर्ड्स के फ्रेंड्स बन गए हैं और उनको बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और उनसे ही उनका लाइवलीहुड भी चलता है। तो ये देखिए कॉमन स्नाइप। ये दोस्तों वही ग्रे हेडेड लैपविंग है जो मुझे 2 दिन पहले भी दिखा था। तो ग्रे हेडेड लैपविंग, कॉमन स्नाइप, काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ मुझे मिल रहे हैं इस बार, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि नंबर्स बहुत कम हुए हैं बर्ड्स के, लेकिन ये बर्ड्स जो पहले इस एरिया में नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा ग्रे हेडेड लैपविंग फिर से आज। और इसी फ्रेम में ये कॉमन स्नाइप। देखिए किस तरह से ये कैमोफ्लाज्ड है, बिल्कुल उसके आसपास की जो घास है उसमें सिर्फ उसका मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं, वरना पता भी नहीं चलेगा कि ये वहाँ पर है। तो इसके जो कलरेशन और मार्किंग्स होते हैं बर्ड्स पर, वो किस तरह से इनकी मदद करते हैं आप देखिए। और पीछे कॉमन ग्रीन शैंक है, कॉमन ग्रीन शैंक, कॉमन स्नाइप, और ये एक और कॉमन स्नाइप। देखिए एक पेयर है कॉमन स्नाइप का, एक इस तरफ है, ये रहा, और एक यहाँ पर कॉमन स्नाइप। 2 कॉमन स्नाइप है यहाँ पर। और ये ग्रे हेडेड लैपविंग, और उसके पीछे एक और कॉमन स्नाइप है। देखिए 3 कॉमन स्नाइप यहाँ पर दिख गए। तो दोस्तों जो मैं जिसको ग्रे हेडेड लैपविंग समझ रही थी, एक्चुअली वो जो है वाइट टेल्ड लैपविंग है। यहाँ पर स्वैम्प हेन्स के साथ में अभी आप देख रहे हैं वाइट टेल्ड लैपविंग है ये। इसके पैर के कलर येलो हैं और बीक भी येलो है, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा ग्रे हेडेड लैपविंग से छोटा है। और इसका जो बेली का हिस्सा है और जो टेल है वो वाइट कलर का है। तो ये वाइट टेल्ड लैपविंग है। यहाँ पर ये दोनों स्नाइप्स आपको दिख रहे हैं एक साथ चलते हुए, जो लैपविंग के पास में जा रहे हैं। लैपविंग अपनी जगह पर ही बैठी हुई है। तो मेनली जो स्नाइप्स होते हैं वो सैंड पाइपर्स की ही फैमिली के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और ये पानी के आसपास ही रहते हैं और वहाँ पर अपने खाने की चीज़ें, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको ये ढूंढ कर खाते हैं। स्वैम्प हेन्स जो पीछे हैं, ये वाटर हेन्स, स्वैम्प हेन्स, मोअर हेन्स, ये सेम कैटेगरी में आती हैं, वाटर फाउल ही हैं। इनके जो पैर होते हैं आप देखेंगे काफ़ी लंबे, और जो टोज होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। और इनफैक्ट स्वैम्प हेन्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिव होती हैं, और ये दूसरे जो आसपास जैसे मोअर हेन्स के चिक्स को ये कई बार खा लेती हैं स्वैम्प हेन्स।
तो ये इस हद तक अग्रेसिव हो सकती हैं। यहाँ पर पीछे 2 मूअर हेन्स भी आपने देखे अभी, जो ब्लैक कलर के हैं, और कॉमन रेड शैंक भी था वहाँ पे। यहाँ पर कुछ शोवेलर्स हैं पीछे, ब्लैक विंग स्टिल्ट और ये। इसके बाद यहाँ पर जो है एक पर्पल हेरन है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पक्षी जिसकी बहुत लंबी नेक है और इसके पैर भी काफ़ी लंबे होते हैं, और ये बहुत ही ग्रेसफुल पक्षी होता है। हेरन और ईग्रेट्स दोनों ही काफ़ी ग्रेसफुल होते हैं। हालांकि हेरन, ईग्रेट्स और जो बिटर्न्स होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, लेकिन बिटर्न्स की जो नेक होती है वो इतनी लंबी और ग्रेसफुल नहीं होती है। उनकी नेक और बॉडी के बीच में एंगल बहुत कम होता है, लेकिन हेरन्स के नेक बहुत लंबे होते हैं, और जब ये उड़ते हैं तो इनका नेक जो है आउटस्ट्रेच्ड ही रहता है, जबकि ईग्रेट्स जो है वो अपने नेक को फोल्ड कर लेते हैं कुछ हद तक। तो ये पर्पल हेरन आपने देखा, ये भी फिश के साथ साथ ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को भी खाता है। कई बार ये बड़े स्नेक्स को भी खा लेता है। पीछे आप देख रहे हैं पेंटेड स्टॉक और ग्रे हेरन को। ग्रे हेरन फेस उस तरफ करके बैठा हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी के फेदर्स से पता चल रहा है कि ये ग्रे हेरन है, और इस जगह पर ये पेंटेड स्टॉक अक्सर मिलता है मुझे। और इसके बाद में यहाँ पर फिर से आप कॉमन रेड शैंक को देख रहे हैं। कॉमन रेड शैंक्स पहले बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर मिले हुए हैं मुझे, डीगल के पास में। अभी ये एक ही रेड शैंक है जो मुझे कई दिनों से लगातार मिल रहा है, वाइट टेल लैपविंग के साथ में। और आज जो है 3 पेंटेड स्नाइप्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बर्ड्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।